नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में चंपा का पौधा लगाया। बताया गया कि चंपा का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना पर टीका टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि विपक्षी नेता हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। साथ ही अस्पताल में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए बिस्तरों की संख्या 1 लाख करने का फैसला लिया है। वहीं उन्होंने बताया है कि बड़े शहरों में जितने भी सरकारी भवन हैं जल्द ही उनको भी अस्पतालों में कन्वर्ट किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जबकि उज्जैन में अस्पतालों में ऑक्सीजन का ना होने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज चंपा का पौधा लगाया है, काफी शुभ माना जाता है। वृक्षारोपण का अभियान भी जारी है और कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई भी जारी है। एक मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो काम उनकी तरफ है वो करें, मतलब मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, भीड़ में नहीं जाना, अपने आप को सुरक्षित रखें। सारे वैज्ञानिक जो कहते हैं उसका निचोड़ यही है कि मास्क अगर लगा है और 2 गज की दूरी है तो हम कोरोना से सुरक्षित हैं लगभग। लेकिन हमने अस्पताल में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए 1 लाख बिस्तर करने का फैसला किया है। रात में भी हम लोग बैठे और हमने ये भी तय किया है, सरकारी स्तर पर जितने बिस्तर बढ़ेंगे वो बढ़ाएंगे। यहाँ जैसा मैंने पहले बताया कि प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ले रही है ताकि निःशुल्क गरीब का इलाज हो सके, मध्यम वर्गीय का भी इलाज हो सके। अब एक और काम हमने प्रारंभ किया है, हम बनी बनाई बिल्डिंग जैसे प्रशासनिक अकादमी, बाल्मी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पास बड़ी बिल्डिंग है। ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। हर बड़े शहर में हमारे पास भवन है। हम प्राइवेट अस्पताल को भी ऑफर कर रहे हैं को कितने दिन में उसको अस्पताल बना के खड़ा कर सकते हैं। भवन और बाकी सुविधाएं हम देंगे, अस्पताल वो उसको बना दे, मतलब बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था। और एक बड़ा कदम उठा के हम लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। सभी महानगरों में हम खुला प्रस्ताव दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ताकि बिस्तरों की संख्या और दोनों मॉडल हो सकते हैं कि वो इलाज के लिए जो पैसे लेंगे उस पर बात हो सकती है कि सरकार दे, निःशुल्क इलाज हो, या वो चलाएंगे तो किन शर्तों पर चलाएंगे, कितना पैसा लेंगे। क्योंकि जैसे भी बिस्तर बढ़ सके वैसे प्रयास हमको करना है। दूसरी बात मैं आश्वस्त करता हूं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने हमको भिलाई से भी ऑक्सीजन देने का फैसला किया है। आज मेरी पीयूष गोयल जी से चर्चा हुई, 12:30 बजे बैठक है। अभी जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो भारत सरकार पूरी करेगी। इसलिए मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी कह रहा हूं और मित्रों से भी कह रहा हूं कि इसको पैनिक ना करें। कई बार कमी नहीं होती, लेकिन धारणा ये बन जाती है कि कमी है तो फिर जिसको भंडार करके रखना चाहता है उसके लिए कृत्रिम कमी पैदा होती है। उससे आशंकाओं के कारण फिर परिस्थिति बिगड़ती है।
ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहने देंगे, ना अभी है। एक और काम हम लोग करेंगे, 45 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनके टीकाकरण के अभियान को, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, इनका टीकाकरण बहुत अच्छा हुआ है। 45 से ऊपर जो हमारे 60 के ऊपर वाले सीनियर सिटीजन्स और 45 से ऊपर वाले हमारे प्रौढ़ भाई बहन, उसको और गति देना है हमको। और इसलिए 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन तक एक विशेष अभियान चलाएंगे कि जो ये पात्र है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर के जिलों में कम वैक्सीनेशन हो रहा है, वहाँ तेजी से टीकाकरण के काम को हम संपन्न कर पाए। जिन जिलों में ज़्यादा संक्रमण है वहाँ किल कोरोना अभियान 2, किल कोरोना 2 हम शुरू कर रहे हैं। वहाँ घर घर जाके सर्वे करेंगे और कोई संदिग्ध निकलता है तो तत्काल फिर उसके टेस्ट की और आवश्यक हुआ तो उपचार की व्यवस्था करेंगे। युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो वॉलंटियर्स भर्ती हो रहे हैं उनको भी इस अभियान में पूरी तरह से काम में लगाया जाएगा और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे व्यवस्थाएं बनाने में। सर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात हुई थी सर, वो सरकार खरीदेगी, पहुंचाएगी। सर ये प्राइवेट बिल्डिंग रहेगी, केवल सरकारी बिल्डिंग अस्पताल के लिए प्राइवेट से बात करेंगे कि सरकारी बिल्डिंग? प्राइवेट को भी हम ऑफर कर रहे हैं कि वो रुचि रख रहे हैं तो वो आ गया है। सर कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, आपकी बैठक होगी? नहीं, वो हमारे अधिकारी बात करेंगे। मेरी चिट्ठी चली गई, मेरी बात हो गई। सर आप विधायकों सांसदों से लगातार अपील कर रहे हैं वो भी कोरोना वैक्सीन लगवाएं और दूसरों से भी अपील करें, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को अब पत्र लिखना पड़ा है। सर मेरा सभी से अपील है कि कम से कम हम अवेयर हों, हम जागरूक रहें और हम स्वस्थ रहें। इस समय स्वस्थ रहना भी बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए कि हम अस्पताल में भर्ती होंगे तो किसी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम स्वस्थ रहे तो हम सेवा ही करेंगे। और अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं, किसी से भी कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। बाकी मुद्दों पे हमले करें, आक्रमण करें, इस पर मिलकर लड़ें। मैं बिल्कुल भी इस पर किसी की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जब दूसरी सरकारें, वहां कितने पेशेंट है और क्या हालत है, अब ये कहने की बात नहीं है कोई। अब जब युद्ध स्तर पे अभियान चल रहा है तो ये ट्वीट करना और केवल गाली देना ये उचित नहीं है। मैं सबको साथ आने का आह्वान करता हूँ। भोपाल से खबर समाचार जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.